सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और तबीयत मेरी ख़राब चल रही है और इसी वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो यही परेशानी चल रही है मेरे साथ कुछ दिनों से। और तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिएगा, करते हैं स्टार्ट आज की कहानी को। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि समुद्र तट पर एक व्यक्ति चिंतापूर्व बैठा था। बहुत ज़्यादा जैसे लगता है ना, परेशानी में, चिंता में। तो इसी तरीके से वो बैठा हुआ था। इतने में उधर से विभीषण निकले। विभीषण को तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब आपने उसका नाम सुना ही होगा। और तो उन्हीं की ये आज कहानी है। तो उन्होंने उस चिंता में पड़े व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, किस बात की चिंता में पड़े हो आज? मुझे समुद्र के उस पार जाना है, परंतु कोई साधन ही नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, अब क्या करूं? इस बात की चिंता है मुझे आज बहुत ज़्यादा। अरे, इसमें इतनी अधिक उदास क्यों होते हो? ऐसा कहकर विभीषण ने एक पत्ते पर एक नाम लिखा तथा उसकी धोती के पल्लू से बांधते हुए कहा, इसमें तारक मंत्र बंधा है। तू श्रद्धा रख कर तनिक भी घबराए बिना पानी में चलते जाना, अवश्य पार लग जाएगा। तो ये चीज़ कौन बोलता है? उस व्यक्ति से विभीषण। विभीषण के वचनों पर विश्वास रखकर वह भाई समुद्र की ओर आगे बढ़ा तथा सागर की छाती पर नाचता नाचता पानी पर चलने लगा। ये देखिए, हमारे यहाँ सब्जी वाला आ गया। किसका? सब्जी वालों का कोई टाइम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक का कोई सब्जी का टाइम नहीं है। तो करते हैं कंटिन्यू। जब बीच समुद्र में आया तब उसके मन में संदेह हुआ कि विभीषण ने ऐसा कौन सा तारक मंत्र लिखकर मेरे पल्लू पर बांधा है कि मैं समुद्र पर चल सकता हूँ। जरा देखना चाहिए। उसके मन में संदेह आ गया। और जब मन में संदेह आ जाता है ना, तो फिर किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं रहता, सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान रहता है, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात और कितनी भी सही बात क्यों ना हो। श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर संदेह ऐसी ही विकट परिस्थितियां निर्मित कर देता है। और हमारे सभी कामों में हमने देखा होगा कि जब हम काम मतलब लगातार करते रहते हैं तो बहुत ही आसानी से होते रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे मन में एक संदेह आता है तो उसके बाद हमारे कामों में रुकावट आने लगती है। काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ साधक भी विवेक के अभाव में संदेह रूपी षड्यंत्र का शिकार होकर अपना पतन कर बैठता है। ये हकीकत है। तो फिर साधारण मनुष्य की तो संदेह की आंच गिरने के लिए पर्याप्त है। और तो ये तो बड़े बड़ों के साथ में हुआ है और एक साधारण मनुष्य तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हजारों हजारों जन्मों के साधन अपने सद्गुरु पर संदेह करने मात्र से खतरे में पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी हमने देखा है। अतः साधक को सद्गुरु के दिए हुए अनमोल रत्न संभाल कर बोध पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पल्लू में बंधा हुआ पन्ना खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षर का राम नाम लिखा हुआ था। सिर्फ 2 अक्षर का राम नाम लिखा हुआ था, जिससे कि वो आसानी से समुद्र को पार कर रहा था। उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसने कहा कि मुझे तो आज उन्होंने धोखे में यहाँ तक भेज दिया और उन्होंने तो यहाँ इसमें मेरे कुछ भी नहीं लिखा है। अरे, यह क्या तारक मंत्र है? यह तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। मन में इस प्रकार की अश्रद्धा उपजते ही वह डूब मरा। क्या हुआ? वह व्यक्ति डूबने लगा और धीरे धीरे, क्योंकि बीच समुद्र में वो आ चुका था और उसके इधर भी वो नहीं आ सकता था और उधर भी वो नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ? वो डूब के मर गया। हृदय में भरपूर श्रद्धा हो तो मानव महेश्वर बन जाता है। अतः अपने हृदय को
अश्रद्धा से बचाना चाहिए। इस प्रकार के संग व परिस्थितियां तो सदैव बचना ही चाहिए जो ईश्वर तथा संतों के प्रति बनी हमारी आस्था, श्रद्धा व भक्ति को डगमगाते हों। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दो, गांव के हित के लिए कुल को त्याग दो, देश के हित के लिए गांव को परित्याग कर दो और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दो। जय जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। और ये ना ज़िंदगी की एक हकीकत होती है और सभी के साथ कुछ ना कुछ इसका अनुभव ज़रूर होता है। हम जिस चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी भी अपने मन में हमें इस तरीके से अश्रद्धा का भाव नहीं लाना चाहिए। बड़े ही अच्छे तरीके से वो समुद्र को पार कर रहा था। उसके मन में अपने जो विभीषण ने जो उसको उसके पल्ले में बांधा था, उसके धोती के टुकड़े में बांधा था, तो उसको लेकर वो बड़ा ही अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था, बहुत ही विद्वान समझ रहा था कि आज तो बहुत बड़ी शक्ति उसके साथ में है और इसी तरीके से वो समुद्र को पार कर लेगा। और जब उसके मन में संदेह आने लगे तो बस उसका ही नाश हो गया। तो ये सब कहानियाँ हम लोगों के जीवन पर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो किसी और तरीके से। बस ये होता है कि जो उसके पात्र होते हैं वो चेंज होते हैं और जो उसका लक्ष्य होता है वो चेंज होता है। घूम फिरा के हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस कहानी का यही एक मतलब वो है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अब जिस पर भी हम विश्वास करते हैं, हमारे ईश्वर पे, हमारे भगवान पे, हमारे जिस पे भी गुरु पे, जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। उन पे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए ही सब कार्य करते हैं। तो आज आपको लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब भी कुछ नया आता है ना, कुछ नया मैं सुनती हूँ, नया मुझे कुछ पढ़ने को मिलता है तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है और आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि पता नहीं ठंड मुझे लग चुकी है, पता नहीं क्या हुआ है। बहुत कुछ मैं आपको भी एक कहानी और सुनाने का मेरा मन था लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्या करूं। तो चलिएगा, कोई नहीं, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में और या कोई कहानी के साथ में, कोई कथा के साथ में, कोई भी जो भी मुझे कुछ अच्छा सा आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया करेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है क्योंकि बिना सपोर्ट के हम लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।